स्टार्ट करते हैं। तो ये एमटीके का जो पहला ब्लॉक डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया, ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ। ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक उसकी इनपुट वोल्टेज होती है, दूसरी उसकी कंट्रोलिंग होती है। ठीक है। और उसके बाद फिर आउटपुट निकलता है। तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज मिलना चाहिए चार्जिंग आईसी को, उसके बाद फिर चार्जिंग आईसी की कंट्रोलिंग ओके होनी चाहिए, उसके बाद फिर चार्जिंग आईसी बदले में आउटपुट देगा। अभी ये दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है अभी ये? नहीं नहीं, वही वाली है, व्यू चार्जिंग ऐसी वाली। एमटी के वाला ही दिख रहा है सर। पहले वाला दिख रहा है क्या अभी? जी जी। ग्रीन स्क्रीन। अच्छा एक सेकंड, ग्रीन वो अभी दिख रहा है? हाँ हाँ सर। अबला Z60। ठीक है। लावा Z60 चार्जिंग सेक्शन दिख रहा है ना अभी? यस जी सर। जी। देखो मैंने इससे पहले जो हमने देखा सर्किट, वो एक शॉर्टकट था, पूरा नहीं था उसमें। हाँ, उसमें कंपोनेंट वगैरह मैंने नहीं बनाया था। ठीक है। तो अगर आपने पहला जो सर्किट है अगर उसको समझा है, तो इसको देखो यहाँ पे, ये सबसे पहले वीबस यहाँ पे, यहाँ से इनपुट होगा चार्जिंग आईसी के, सॉरी चार्जिंग सॉकेट से, और उसकी लाइन में कुछ कंट्रोलिंग मतलब कुछ प्रोटेक्शन के लिए कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो यहाँ पे जीना डायोड लगा हुआ है 3, और एक कैपेसिटर है, और उसके आगे ये ओबीपी है। ओबीपी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, सबको समझ में आया ना ओबीपी का? सर अभी भी क्रॉसर नहीं दिख रहा है ना? अभी भी कर्सर कर्सर नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं। फिर ये इनका प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। हाँ, जूम का जो एप्लीकेशन है ना, हाँ उसका कुछ प्रॉब्लम है। ये ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है ना लावा का। और मैं जो ड्राइंग कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा नहीं। यार? ऐसे समझा दिए सर, ऐसे शायद कुछ समझ में आ जाए। हाँ, बगैर ड्राइंग करे समझा दिए, शायद समझ में आ जाए। पहले जो पेन था वो उससे सिखा मतलब वो दिखता था सर। अच्छा पहले वाला पेन दिखता था क्या? अभी ये वाला पेन दिख रहा है? अब क्रॉस, हाँ कर्सर आएगा। लाल। हाँ, कर्सर हाँ आ दिख जाए गया सर। लाल। दिख रहा है ना अभी? क्या नहीं दिख रहा है? कर्सर हाँ दिखा? दिख रहा, दिखा। दिख रहा अब है, दिख रहा कर्सर है, अभी आएगा। दिख रहा ठीक है चलिए, ओके। तो इससे पहले हम लोगों ने समझा कि सबसे पहले चार्जिंग आईसी को उसकी इनपुट वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर उसकी कंट्रोलिंग जो लाइनें हैं वो होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। उसकी कंट्रोलिंग लाइनें जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा इनपुट सही हुआ, कंट्रोलिंग लाइन सही हुई, तो बदले में प्रॉपर आउटपुट देगा। कंट्रोलिंग लाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो हो सकता है आउटपुट मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ एरर दिखेगा या फेक चार्जिंग में मोबाइल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो इनपुट होगी वो चार्जिंग सॉकेट से वीबस की इनपुट होगी, और वो जाएगा ओवीपी आईसी के अंदर। इससे पहले की सर्किट में मैंने आप लोगों को ये बताया था, जिसमें हमने कंपोनेंट देखा था वहां पे। ठीक है। ओवीपी आईसी रखी जाती है प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर इनकेस यहाँ पे इनपुट जो वीबस की इनपुट वोल्टेज होती है वो 5 वोल्ट होती है, अगर किसी वजह से यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह पे ज्यादा वोल्टेज आ गया, तो ये ओवीपी आईसी जो है वो ओपन हो जाएगी, वो शॉर्ट हो जाएगी, और आगे की जो सर्किट है वो कट जाएगी। मतलब ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो आगे नहीं जाएगा,
और फिर हमारी जो सर्किट है आगे वो सेफ रहेगी। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ये कंपोनेंट दिख रहा है आपको, ये Q401 लिखा हुआ है मैंने, हाँ सर। ठीक है। अभी ये कंपोनेंट कौन सा है बताओ? लाइट आ रही है? कंपोनेंट कौन सा है बताओ सब लोग? कौन सा सर? ये वाला ट्रांजिस्टर। Q401, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर है ये, ट्रांजिस्टर। ठीक है। इसका एमिटर पे ये इनपुट दिया गया है, ठीक है। एमिटर पे यहाँ पे इनपुट दिया गया है। आउटपुट कहाँ से मिलेगा? कलेक्टर से। एमिटर टू कलेक्टर। कलेक्टर से। ट्रांजिस्टर से जो वोल्टेज निकलता है वो एमिटर टू कलेक्टर होता है, लेकिन ये आउटपुट कब मिलेगा, कब निकलेगा? बेस पे वोल्टेज देने के बाद। जब इसके बेस पे वोल्टेज दिया जाएगा। अब ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है? एनपीएन है या पीएनपी है? अब सर इसको कैसे पहचाने? हाँ, एनपीएन। हाँ, एनपीएन। देखो ये मैंने ले लिया एक ट्रांजिस्टर, 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अगर मान लिया हमने ये एनपीएन है हमारा, सपोज करो कि ये एनपीएन है, तो ये होगा एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन। इसकी बाइसिंग पता है किसी को? बाइसिंग पता है किसी को? अरे नहीं मालूम है तो सर, बोलो, इस पे हाँ मालूम है तो बोलो। सर इस पे पॉजिटिव वोल्ट देंगे तो ये एक्टिव होगा। बाइसिंग, हाँ, पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, बराबर है, सही है। पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये एक्टिव होगा, ठीक है। अब मैंने अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर ये है हमारा, इसकी आउटपुट कहां से निकल रही है? एमिटर टू कलेक्टर निकल रही है। पॉजिटिव मतलब इसका जो बेस है उस पर हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, ठीक है। और बेस और एमिटर हमेशा फॉरवर्ड वाइज में होता है, ये चीज मैंने बताया था। ट्रांजिस्टर का रूल है, उसका एक नियम है कि बेस और एमिटर हमेशा फॉरवर्ड वाइज में होगा। तो हमारा एमिटर जो है वो किस टाइप का है? एमिटर हमारा नेगेटिव है एनपीएन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वोल्टेज देना रहेगा। तो अगर हमने एमिटर पे नेगेटिव दे दिया तो हमारा जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव वोल्टेज, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, कलेक्टर टू एमिटर होगा इसमें एनपीएन में। लेकिन इसमें कहां से हो रहा है? एमिटर टू कलेक्टर हो रहा है। मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर होगा ये? पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यस। इतना समझ में आया? हाँ सर। तो ये हो गया पी, बेस हो गया एन, और ये हो गया कलेक्टर पी। अब यहां से आउटपुट मिलने के लिए इसके बेस पे हमें नेगेटिव वोल्टेज देना रहेगा, ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे देखो कौन सा, ये कौन सा मॉसफेट, कौन सा ये? ये क्या चीज है पहले ये बताओ? ये मॉसफेट है सर। मॉसफेट है, ये एन चैनल वाला है। ये एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। इसका जो कैथोड का सिरा है वो इधर है, दिख रहा है ये? यस सर। तो जब कैथोड का सिरा बेस से कनेक्ट होगा तो ये कौन सा सिरा कनेक्ट हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सिरा कनेक्ट हुआ। अब इसके बेस पे नेगेटिव वोल्टेज मिल गया, हाँ सर। ठीक है। तो जब इसके बेस पे नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा तो यहाँ पे जो 5 वोल्टेज इन हुआ है वो यहां से आएगा,
अब इसका जो ये आउटपुट है यहां से निकलना स्टार्ट करेगा, लेकिन इसके ड्रेन पे यही वोल्टेज इसके ड्रेन पे भी आ जाएगा। ठीक है, वही वोल्टेज इसका 5 वोल्टेज जो है ये, ठीक है, इसमें से 5 वोल्टेज में से 0.7 वोल्टेज का कट ऑफ होगा, क्योंकि इसके अंदर डायोड यूज होता है। इतना पता है सबको? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा? 4.3। ठीक है, इसके ड्रेन पे वोल्टेज आ गया। अब क्या करना है, इसमें से हमें कुछ वोल्टेज इस यहाँ पे इसको ग्राउंड कराना है, क्योंकि बैटरी हमारी चार्ज होने के लिए 3.3 अगर चार्जिंग है तो आउटपुट में हमें कितना मिलना चाहिए? 3.31। ठीक है, आउटपुट में कितना मिलना चाहिए? 3.31। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आउटपुट में कितना वोल्टेज आएगा? 4.3 जाएगा अभी, अगर डायरेक्ट हमने दे दिया तो। हाँ सर। तो पावर आईसी ये पावर आईसी जो है इसकी कंट्रोलिंग, मोसफेट की कंट्रोलिंग कराने के लिए पावर आईसी को यहाँ से वोल्टेज दी गई। देखो ये जो रजिस्टर है ये 1.5 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम तक आपको वीडीडी चार्ज या चार्ज एलडीओ की लाइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी जो वोल्टेज होगी वो 2.8 होगी। तो यहां से जो आउटपुट निकालना है वो आईसी कंट्रोल करके यहां से जो वोल्टेज है ड्रेन टू सोर्स इसको ड्रॉप कराएगी। आउटपुट कितना कराना है यहां से, वो वोल्टेज उसके हिसाब से ये जो पावर आईसी है ना, ये मोसफेट के थ्रू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ड्रॉप करा के कुछ वोल्टेज ग्राउंड कराएगी। आपकी बैटरी में कितना चार्जिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप करा देगी, और बाकी की जो वोल्टेज जितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ से सोर्स से वो आउट हो जाएगा। इस तरह से ये पावर आईसी जो है इसको कंट्रोल करेगी। समझ में आया? समझ में आया? नहीं तो फिर से पूछ सकता है, अगर कोई किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। सर और एक बार सर एक बता बार दीजिए। समझाओ सर। अभी देखो ये ट्रांजिस्टर पे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर की एमिटर पे 5 वोल्टेज यहाँ पे मिल गया। अगर आपने ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर देखा है, अगर आप लोगों ने उसका स्ट्रक्चर बनाया रहेगा तो उसमें देखा होगा कि इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांजिस्टर को दो डायोड को मिला के ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, और डायोड जो है 0.7 का कट ऑफ करता है। 0.7 जब डायोड के अंदर से कोई वोल्टेज आउट होगा तो 0.7 वहां से कम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो डायोड है यहाँ से जो वोल्टेज आउट होगा वहां से 0.7 कम होगा, तो यहाँ पे 4.3 आएगा। लेकिन 4.3 कब आएगा यहाँ पे? जब इसके बेस पे नेगेटिव वोल्टेज दिया जाएगा। तो नेगेटिव वोल्टेज के लिए यहाँ पे एन चैनल मोसफेट का यूज किया गया है, और एन चैनल मोसफेट का जो ड्रेन का सिरा होगा उसका जो उसके अंदर जो डायोड लगा होता है उसका कैथोड का सिरा किधर होता है? ऊपर की साइड में होता है, ड्रेन की साइड में होता है। मतलब ये नेगेटिव का सिरा जाके इसके बेस से जब कनेक्ट होगा ना तो इसके बेस को नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। 5 वोल्टेज एमिटर पे इनपुट हुआ। ठीक है, यहां से इसके बेस पे वोल्टेज आउट कब होगा? जब हम लोग मोसफेट को इसके बेस से कनेक्ट करेंगे। इसकी मोसफेट की जो वायरिंग है ड्रेन की, इसकी बेस पे कनेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद में ये 5 वोल्टेज जो है इसके बेस से आउट होके इसके ड्रेन पे आएगा, जो कि होगा 4.3 वोल्टेज। ठीक है, अब यहां पे देखो चार्जिंग आईसी क्या करनी चाहिए? चार्जिंग आईसी पावर आईसी चार्जिंग आईसी को कंट्रोल करके यहां से वोल्टेज इसके कलेक्टर से आउट कराएगा। पावर आईसी चार्जिंग आईसी को, ये हमारा एक चार्जिंग आईसी हो गया। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे ये जो सर्किट है ना ये चार्जिंग आईसी के अंदर मर्ज कर दी गई है। यही सर्किट चार्जिंग आईसी के अंदर यूज होता है। मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा अपना उसका जो
आईसी का जो ब्लॉक डायग्राम होता है ना वो दिखाऊंगा, उसमें देखोगे आप लोग कि उसके अंदर यही मोस्फेट और ट्रांजिस्टर का ही यूज किया जाता है, बस वो इंटरनली रहता है, आईसी के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे जो 5 वोल्टेज इसके एमिटर पे इन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे जब इसके बेस पे हमने मोस्फेट को कनेक्ट किया तो यहाँ पे इसके ड्रेन पे 4.3 वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को क्या करना है, इसको आउट कराना है। क्यों आउट कराना है, यहां से ड्रॉपिंग कराना है, क्योंकि हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 4.3 की जरूरत नहीं है। 4.3 में हमारा बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। अगर हमारी बैटरी में 3.3 चार्जिंग है तो आउटपुट में हमें कितना चाहिए, 3.31। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ड्रेन पे जो वोल्टेज आया है, बेस और ड्रेन पे जो वोल्टेज आया है उसे हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको ड्रॉप करनी पड़ेगी। लेकिन मोस्फेट के अंदर से वोल्टेज हमारा ड्रॉप कभी होगा, मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कब मिलेगा, उसके लिए मोस्फेट के ऊपर यहाँ पे 1.5 किलो ओम का रजिस्टर लगा के एक वोल्टेज दी जाती है उसके गेट पे। तो अगर ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा तो भी आपका जो ये ड्रॉपिंग है यहाँ से 4.3 वाला जो रेगुलेट है वो ये जो आपका ट्रांजिस्टर है वो नहीं कर पाएगा। तो मोस्फेट को वर्क करने के लिए उसके गेट पे 2.8 का वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है। एक 1.5 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो जब हमारा 3.31 चार्जिंग आउट कराना है तो यहाँ से ड्रेन टू सोर्स जब इसके गेट पे वोल्टेज मिलेगा इस मोस्फेट के, तो ड्रेन टू सोर्स जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो पावर आईसी इसको ग्राउंड कराएगी और आउटपुट में एक रेगुलेट वोल्टेज आउट कराएगी जिसकी बैटरी की जो रिक्वायरमेंट होगी। बैटरी के अंदर कितना चार्ज है, आपका बैटरी के अंदर समझ लो 4.0 चार्जिंग है, तो आपका जो आउटपुट होगा चार्जिंग आईसी से वो 4.01 होगा। तो ये जो वोल्टेज है ना यहां से ड्रेन टू सोर्स उसके हिसाब से यहां से ग्राउंड होगा। फिर से बताओ, नहीं सर, हो गया ओके। और किसी को उतना कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो चार्जिंग का जो सेक्शन है ना तो डेड जो है ना आपका डेड में भी काम आएगा। ये आगे का जो चार्जिंग का सेक्शन होगा ना तो वो चार्जिंग आईसी के अंदर बक की भी बक और एलडीओ भी देखने को मिलेगा, हो सकता है। ठीक है, बक तो मिलेगा ही, एलडीओ का मुझे याद नहीं है इतना, लेकिन बक तो 100% मिलता ही है आपका। एलडीओ भी, हाँ एलडीओ भी है चार्जिंग आईसी में, एलडीओ की भी वोल्टेजेस आउटपुट होती है चार्जिंग आईसी से। तो चार्जिंग का जो सेक्शन है उसको समझना एकदम 100% जरूरी है। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, चार्जिंग आईसी यहां से 5 वोल्ट वी बस इनपुट होगा, वो बीपी आईसी से आउट होगा। वो बीपी आईसी का यूज क्यों किया जाता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा वोल्टेज आया वो बीपी क्या होगी, ओपन हो जाएगी और फिर आगे की सर्किट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद ये वीबस की वोल्टेज इस ओवीपी आईसी से आउट होके इस ट्रांजिस्टर के अंदर इन होगी। अब ट्रांजिस्टर के एमिटर पे जो वोल्टेज आया है उसकी आउटपुट हमें कलेक्टर से मिलेगी। कलेक्टर से हमें कितना आउटपुट चाहिए, बैटरी के अंदर मान लिया कि 3.3 चार्जिंग है तो हमें यहाँ पे 3.31 आउटपुट मिलना चाहिए, तब हमारा बैटरी चार्ज होगा। डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट 4.2 नहीं मिलेगा। ठीक है, जब हम बैटरी लगाएंगे बीएसआई हमारा ओके होगा, प्रॉपर होगा, तो जो इसकी आउटपुट होगी बैटरी के अंदर कितना चार्जिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। अब जब एमिटर पे वोल्टेज आ गया है और कलेक्टर से आउटपुट तभी मिलेगा जब इसकी बेस को ऑपरेट किया जाएगा ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर में ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताया है। बेस हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसके बेस को ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज देना रहेगा। एमिटर के बेस पे नेगेटिव वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे एक मोस्फेट का यूज किया गया है जो कि हमारा एन चैनल मोस्फेट है। एन चैनल मोस्फेट का जो ड्रेन है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है। जब हम ड्रेन को इसके मोस्फेट के ड्रेन को एमिटर के बेस से कनेक्ट करेंगे तो जो एमिटर का वोल्टेज है वो
बेस पे और ड्रेन पे आ जाएगा, ठीक है, और कलेक्टर पे भी यहीं से आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कितना आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए उसकी कंट्रोलिंग ये पावर आईसी करेगी, ठीक है। अब ये ड्रेन हमारा एक्टिव हो, उसके लिए ड्रेन के गेट पे एक वोल्टेज देना रहता है। हमारा एन चैनल मोसफेट है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना रहेगा। तो यहाँ पे एक 2.8 वोल्टेज दिया गया है गेट पे, ठीक है। 2.8 वोल्टेज जो दिया गया है उसके हिसाब से ही यहाँ से ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आउट होगा। मतलब कि मैक्सिमम यहाँ से ड्रेन टू सोर्स जो ड्रॉपिंग होगा वो 2.8 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा ड्रॉपिंग। समझ में आया? अगर यहाँ पे अगर इसके गेट पे हम लोग 1 वोल्टेज देते ना, 1 वोल्टेज, तो इसकी मैक्सिमम जो ड्रॉपिंग है वो 1 वोल्टेज होती ड्रेन टू सोर्स। तो यहाँ पे जो 2.8 वोल्टेज दिया गया है इसकी गेट पे, इसके मोसफेट की गेट को ऑपरेट करने के लिए। अब ये चार्जिंग आईसी जो है हमारा इस मोसफेट को कंट्रोल कराए, इस मोसफेट से कितना वोल्टेज इसको ड्रॉपिंग कराना है ये चार्जिंग आईसी डिसाइड लेगी, क्योंकि चार्जिंग आईसी से ही हमारी आई सेंस और बेड सेंस की लाइनें कनेक्ट होती है, बीएसआई की लाइनें, सॉरी पावर आईसी से। पावर आईसी को ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी बैटरी के अंदर कितना परसेंटेज चार्जिंग है। तो फिर पावर आईसी जब सेंस करेगी बैटरी के अंदर कितना चार्जिंग है, उसके हिसाब से पावर आईसी इसको ड्राइव करा के इसके ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। और ये जो चार्ज एलडीओ की जो लाइन है ना, ये किस लिए दिया जाता है इस पे पावर आईसी को, ताकि ये जो पावर आईसी है हमारी चार्जिंग की जो सेक्शन है, हमारी जो चार्जिंग की कंट्रोलिंग सेक्शन है उसको वर्क कराए। इसको इनपुट वोल्टेज जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये चार्जिंग का जो कंट्रोलिंग है वो ये पावर आईसी नहीं करेगी। तो ये जो चार्ज एलडीओ की जो लाइन है उसको जो 2.8 वोल्टेज मिला है, ये चार्जिंग आईसी की कंट्रोलिंग करने के लिए इसको इनपुट वोल्टेज दी गई है, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। सर एक सवाल है मेरा। हाँ बोलो। सर ये मोसफिट पे जो ये ड्रेन है ना, इधर आपने बोला है नेगेटिव वोल्टेज होने चाहिए, तो इधर नेगेटिव वोल्टेज का मतलब यही है ना कि इधर जो है ना वोल्टेज ड्रॉप होंगे, इसीलिए आप कह रहे हैं इधर नेगेटिव वोल्टेज होंगे। और जहाँ पे ये मोसफिट की गेट है तो आपने कहा ये एन चैनल है, तो इधर जो है ना पॉजिटिव वोल्टेज जो है ना देना होंगे। हाँ तो क्या यही चीज है ना, नेगेटिव की वजह से ड्रॉप होने चाहिए? नहीं समझा नहीं आपका सवाल, फिर से एक बार बोलो। सर ये ड्रेन पे हमने बोला नेगेटिव वोल्टेज देने चाहिए, तो नेगेटिव वोल्टेज में तो नहीं यही नहीं नहीं सीन नहीं, नहीं होगा ना मैंने कि ये नहीं बोला यहाँ पे। ड्रेन पे नेगेटिव वोल्टेज होना चाहिए। देखो एमीटर टू कलेक्ट, एमीटर से यहाँ पे जो एमीटर पे आपका वीबस वोल्टेज इन हुआ है ना, वो कलेक्टर से आउटपुट मिलना चाहिए। ट्रांजिस्टर का यही रूल है बराबर, एक तो एमीटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमीटर आउटपुट मिलेगा, ठीक है भाई, सुन रहे आप? जी जी सर, सुन रहा हूँ। ठीक है। अब एमीटर टू कलेक्टर आउटपुट कब मिलेगा? जब इसके बेस पे वोल्टेज दिया जाएगा। हमारा ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? पीएनपी। ट्रांजिस्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा ट्रांजिस्टर का बेस जिस टाइप का होगा उसी टाइप का बेस पे हमें वोल्टेज देना रहेगा। इसका ट्रांजिस्टर का बेस क्या है? नेगेटिव है, तो इसके बेस पे हमें क्या देना रहेगा? नेगेटिव वोल्टेज। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, तो यहाँ पे आपका ये जो एन चैनल मोसफेट है इसका ड्रेन का सिरा इसके बेस से कनेक्ट है। ड्रेन मतलब क्या? नेगेटिव। ड्रेन जो है यहाँ पे सॉरी इसका जो डायोड का कैथोड सिरा इसके बेस से कनेक्ट हो गया, मतलब इसके बेस पे नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे मिल गया। अगर आप ये वोल्टेज इसका जो गेट वाला जो वोल्टेज है ना उसको डिस्कनेक्ट कर दोगे ना, तो ये जो वोल्टेज है इसका वीबस की जो वोल्टेज है 5 वोल्ट, ये आपके ड्रेन पे आपको 4.3 यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 4.3 मिल जाएगी, लेकिन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आउट नहीं होगा। ड्रेन मतलब इसका जो कैथोड सिरा है, कैथोड मतलब क्या हो गया? नेगेटिव।
सबसे पहले अगर आपने डायोड को समझा होगा ना, तो डायोड में मैंने बताया था कि डायोड दो टाइप के सेमीकंडक्टरों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक होते हैं होल्स, हाँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हमारा ये जो डायोड है, ये क्या है, इधर इधर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बराबर। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के साइड वाला सिरा जब इससे कनेक्ट होगा ना, तो इसको नेगेटिव वोल्टेज बेस पे मिल गया। अब इसका जो 5 वोल्टेज है ना, वो यहाँ से इसके बेस से बेस पे भी आ गया, और ये इस मोस्फेट का जो ड्रेन सिरा है वो इसके बेस से कनेक्टेड है, तो इसके ड्रेन पे भी मिल गया, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मिल गया इसके ड्रेन पे, मोस्फेट को इनपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल गया। लेकिन ड्रेन टू सोर्स अभी आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब ड्रेन टू सोर्स अभी ड्रॉपिंग नहीं होगी। ड्रेन टू सोर्स ड्रॉपिंग कब होगी, जब इसके गेट पे वोल्टेज दिया जाएगा। गेट पे यहाँ पे 2.8 वोल्टेज कंपनी देती है, क्योंकि मैक्सिमम 2.8 वोल्टेज ही यहाँ से ड्रॉपिंग कराना रहता है। अगर इससे ज्यादा आपका बैटरी लो हो गया तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होता है। आपने देखा होगा, आपकी बैटरी जब ज्यादा ड्राई हो जाती है तो उसको झटका देना पड़ता है, बिना झटका आपका बैटरी चार्ज नहीं होता है। तो बैटरी को उस लेवल तक लाना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये इसकी जो आउटपुट है वो उतना वहां से निकले। तो इसके गेट पे जब इस 2.8 वोल्टेज मिल गया ना, तो इसकी आउटपुट ड्रेन टू सोर्स, अगर यहाँ पे इसके ड्रेन पे हम लोग 10 वोल्टेज भी दे देना, तो इसकी ड्रेन टू सोर्स आउटपुट कितनी मिलेगी, 2.8, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 2.8 दे दोगे ना इसकी ड्रेन पे, तो भी इसकी ड्रेन टू सोर्स जो आउटपुट है ना वो 2.8 ही होगा। उस मैक्सिमम, मिनिमम कितना भी कराओ आप, लेकिन मैक्सिमम जो आउटपुट होगा ना वो इसकी गेट के ऊपर कितना वोल्टेज दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया? मतलब सर जी गेट सर, पे अब कितना वोल्टेज, मतलब गेट पे जितना वोल्टेज होगी उतना सोर्स पे आएगा। बराबर, गेट पे आपने जो वोल्टेज दिया, ड्रेन पे आप कितना भी वोल्टेज दे दो, आप 100 वोल्टेज दे दो, इधर आउटपुट में आपको 100 वोल्टेज नहीं मिलेगा। आउटपुट में 100 वोल्टेज चाहिए ना, इसके गेट पे दे दो 100 वोल्टेज, आउटपुट में मिल जाएगा वोल्टेज ना, ठीक है। ओके। तो ये मोस्फेट हमारा जो यूज किया जाता है ना, वो यहां से ड्रेन टू सोर्स हमें वोल्टेज क्या करना है, ड्रॉप कराना है। तो ड्रेन टू सोर्स कितना वोल्टेज ड्रॉप करना है, उसके लिए पावर आईसी बैटरी की वोल्टेज को सेंस करेगी। पावर आईसी जो है बैट सेंस के थ्रू, इस लाइन के थ्रू बैटरी के अंदर कितना चार्ज है उसको सेंस करेगा, और उसके बाद फिर ये पावर आईसी इस मोस्फेट से उतना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा उसके हिसाब से। मतलब कि बैटरी के अंदर, मतलब हाँ मतलब सर ये आपने बोला ना अभी ड्रॉप कराएगा, गेट में चेंज होता है क्या फिर क्या, 2.8 वगैरह, गेट पे वोल्टेज चेंज होगा? नहीं 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 नहीं, गेट पे वोल्टेज ये चेंज नहीं होगा। गेट पे जो हाँ। है ना 2.8 है, तो 2.8 ही रहेगा ये वोल्टेज। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। हाँ ओके। बैट सेंस लाइन के थ्रू पावर आईसी बैटरी की वोल्टेज को सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद में उसके हिसाब से ये जो मोस्फेट है वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और ड्रॉप करने के बाद में फिर यहाँ से कलेक्टर से इसकी आउटपुट मिलेगी, और फिर हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो बैट सेंस का लाइन क्या काम के लिए आता है, बैटरी में कितना परसेंटेज भरा हुआ है उसको सेंस करने के लिए। अब हमारा जो ये आउटपुट है, हाँ, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कितना आउटपुट दे रहा है, बराबर आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी सेंसिंग के लिए आई सेंस होती है। आई सेंस की लाइन के थ्रू ये जो पावर आईसी है ना उसको सेंस करेगा, ठीक है। आई सेंस लाइन के थ्रू पावर आईसी सेंस करेगा कि आउटपुट बैटरी को चार्ज होने के लिए आउटपुट में चाहिए था 3.31, लेकिन यहाँ से आउटपुट 3.31 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी सेंसिंग लेगा, और फिर उसके हिसाब से अगर इसमें कम ज्यादा हुआ तो ये जो ड्राइव की लाइन है उसके उस लाइन के थ्रू ये पावर आईसी इसको कंट्रोल करके वो वोल्टेज यहाँ से आउटपुट कराएगा। वीसीडीटी की लाइन जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी डिटेक्शन के लिए होती है। पावर आईसी को चार्जर लगने की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जब पावर आईसी को मालूम पड़ जाएगा कि चार्जर लग गया है
उसके बाद पावर आईसी जो है इस चार्जिंग आईसी को कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा। बीएसआई लाइन की जो काम होती है उसका मैंने इसका भी बताया था आप लोगों को कि बैटरी की इंफॉर्मेशन पावर आईसी लेता है। 3.31 कंटिन्यू निकालना है या नहीं निकालना है। अगर बैटरी की इंफॉर्मेशन बीएसआई लाइन से नहीं मिलेगी तो ये वोल्टेज एक बार आएगा जाएगा, स्टेबल वोल्टेज आपका नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यस सर। मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, वो उसका डायग्राम बोला था आप लोगों को बनाने के लिए, बनाए थे कोई? किसका सर? इससे पहले जो मैंने बताया था ना उसका ब्लॉक डायग्राम, मीडियाटेक का ही था हमारा पहला। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ब्लॉक डायग्राम दिखाया था, उसको बोला था आप लोग बना लो, एक बार ड्राइव कर लो। उससे क्या होगा, जब आप लोग स्कीमेटिक बनाओगे ना तो एक एक कौन सी लाइन क्या काम करती है उसके बारे में आपको समझ में आएगा। किसी ने नहीं सर बनाएगा? आप बता रहे थे ठीक है सर सर। बना लेंगे सर, लेकिन आप बता रहे थे तो उसी टाइम ना टाइम एंड हो गया था, तो पूरी बात नहीं थी हो सकती। वो बनाओ, आप बनाओ, देखो जितना बनाओगे ना उतना आपको थियरी समझ में आएगी। उसके बाद में जब प्रैक्टिकल करने के लिए आप बैठोगे ना तो आपको मल्टीमीटर से हर एक चीजों की ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। जब तक मल्टीमीटर का आप लोग यूज नहीं करोगे ना तब तक समझो ठीक है फास्ट काम हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं ना जो जेनेटिक है। मोबाइल के अंदर अभी जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है, आपका मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है, सीपीयू रिकॉल कर दो, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है तो ये कर दो, आपने डीसी पे चेक कर लिया तो ये कर दो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाते हैं उससे, आपका मोबाइल रिपेयर तो हो जाता है। लेकिन हर बार जो प्रॉब्लम है वहीं से क्रिएट नहीं होता है। आपका मोबाइल चार्जिंग का प्रॉब्लम हो या डेड हो तो प्रॉब्लम एक ही जगह से नहीं आती है, अलग अलग जगह से आएगी। लेकिन अगर आपको स्कीमेटिक थ्योरी का अगर नॉलेज रहेगा तो आप लोग प्रैक्टिकल चेक करके आप बता पाओगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2.8 वोल्टेज नहीं मिल रहा है या इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप सबसे पहले इस लाइन को रिपेयर करोगे। ठीक है, ये एक वीसीडीटी की लाइन है, इस पे 0.5 वोल्टेज आता है। डिवाइडर सर्किट अगर आपने किसी ने समझा है, आप लोगों ने समझा है, तो मैंने बताया था वोल्टेज आउटपुट इक्वल वोल्टेज इन इंटू R2 डिवाइडेड R1 प्लस R2। और वीसीडीटी की जो लाइन होती है ना, ये एमटीके में किसी भी मोबाइल के अंदर देख लो, ये रजिस्टर का वैल्यू सेम रहेगा, 330 किलो ओम का रहेगा R1 और R2 जो रहेगा वो 39 किलो ओम का रहेगा। ये 100% इसका वैल्यू जो है सेम रहेगा। आपको किसी भी कोई भी मोबाइल ले लो मीडियाटेक का, आप रेडमी 6 ये ले लो, लावा का हो, इन्फिनिक्स का हो, कोई भी मोबाइल हो, उसके अंदर जो वीसीडीटी की लाइन में रजिस्टर यूज किया जाता है ना, तो सेम वैल्यू का यही 330 और 39 किलो ओम का। इसमें डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। चार्ज एलडीओ की लाइन में 1.5 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम 7.5 का मिलेगा लगभग मैक्सिमम, 1.5 से लेकर 7.5 दो वैल्यू का मिलेगा, 1.5 और 7.5। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को इसको बनाना है, इसको याद करना है, हर एक चीजों कंपोनेंट के बारे में आपको नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं बचा है तो हम लोग बाकी का कल करेंगे, 11:30 हो गया, मुझे भी थोड़ा जल्दी जाना है। इसका हम लोग इसको स्कीमेटिक के थ्रू हम लोग कल समझेंगे, इसको मैं स्कीमेटिक दिखाऊंगा आप लोग को इसका। ठीक है, लेकिन आप लोग सर हाँ सर वो एक दफा ना वो मोस्टफिट पे आपने लेसन शुरू किया हुआ था, तो आपने बताया था Realme C51 में भी ना एक मोस्टफिट लगा हुआ, तो वो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, हाँ, लेकिन वो दोबारा नहीं किया, तो वो कर दें थोड़ा सा एक्सप्लेन। मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कल, टेंशन मत लो। मेरे पास शायद मोस्फेट एक था, नहीं है शायद, हाँ मोस्फेट नहीं है इधर, मैं रखा था एक मोस्फेट निकाल के, लेकिन वो गायब हो गया कहीं पे। फिर भी मैं बता दूंगा ऐसा, हाँ थियरी में उसका बता दूंगा। इसमें क्या होता है ना मोस्फेट में, 2 मिनट बचा है, जो 8 लेग वाला होगा ना, ये 8 लेग वाला, 4 इधर और 4 इधर, इधर डॉट है समझ लो। ठीक है, तो ये तीनों आपस में बी पाएंगे। अगर ये तीनों आपस में बी पाया ना तो ये आपका सोर्स हो जाएगा। समझ में आया?
ये तीनों मतलब 3 टर्मिनल अगर आपस में बीप आया, जो 3 टर्मिनल, वो क्या होगा, वो सोर्स होगा, और जो 4 टर्मिनल आपस में बीप आएंगे वो आपका ड्रेन होगा, और जो सिंगल होगा, सिंगल टर्मिनल, वो गेट होगा। गेट पे क्यों सिंगल क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इस पे एक समझो एक पीडब्ल्यूएम की सप्लाई दी जाती है, इसके ऊपर लोड नहीं रहता है। लोड एक तो इनपुट में रहेगा या तो आउटपुट में रहेगा ना। 1 ही मिनट बचा है, क्या मालूम दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको सिनेमैटिक में अगर रहेगा तो। ठीक है, कौन सा सर मॉडल बताया था? हाँ रिकॉर्डिंग डाल दो, क्योंकि वो नोटबुक में फिर लिखना पड़ेगा ना, जो जो कि हाँ, है। मैं अपलोड करता हूँ, ये वाला अपलोड करूंगा, इसको रिकॉर्डिंग किया हूँ मैंने, रियलमी का C51 ना। मतलब वो रिवीजन करने के लिए अच्छा होगा। हाँ ठीक है, चलो। नहीं तो क्या होता है सर, पिछले वाला सेशन भूल जाते हैं, आगे पढ़ते रहते हैं सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये मॉसफेट दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये मार्किंग करी रही है यहाँ पे, ठीक है। ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो, ये इसको मैंने चेक किया है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका ड्रेन है, ये तीनों सोर्स है, ये तीनों आपस में भी पाएंगे, और ये जो